तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम डेट है वो 11 फरवरी और 18 फरवरी को एक्सपेक्टेड है, बट मोस्टली चांस है कि आपके एग्जाम 18 फरवरी को होने हैं। मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। अगर आप अभी तैयारी के साथ में मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा अपनी तरफ से छोटा सा सजेशन दूंगा। मतलब जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है पेपर को देने का या फिर जहाँ भी मैंने रिटर्न्स क्लियर करे हैं उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो मैं आपको तरीका बताऊंगा पेपर को अटेम्प्ट करने का, अगर आप इसको अच्छे से दिमाग और जहन में बैठा लोगे तो सीधा सीधा इसका बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में और एग्जाम रिजल्ट में मिलेगा। यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस फील होगा। फिर आपका पेपर का जो करने का तरीका है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि यूपी पुलिस में जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं 150 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 120 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 2 घंटे का टाइम होता है। उसी के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। 38 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 37 जीएस के होते हैं और 55 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। ये सारा अटेम्प्ट करने का तरीका वो बता रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनका जीएस बहुत ही कमजोर होता है, मतलब कितना भी पढ़ते हैं जीएस उनका जीएस में नंबर नहीं आता है। तो खासकर उन बच्चों के लिए जिनका जीएस बिल्कुल कमजोर है, वो जीएस कुछ भी ना पढ़ते हुए भी इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे इस पेपर में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं जिससे कि इनका फाइनल 60,000 वाले भर्ती में फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो सपोज दैट मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे सामने एग्जाम का पेपर आ चुका है, तो सबसे पहले मैं क्या अटेम्प्ट करूंगा? हिंदी अटेम्प्ट करूंगा, है ना। हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 में मैं टोटल आउट ऑफ 38 क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि भाई सबको पता है कि मैं जीएस नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे जीएस में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि जीएस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बट जीएस का जो भी मेरे पास अभी तक नॉलेज है उसी की बेस पे मैं अपने जीएस का पेपर अटेम्प्ट करूंगा। देखो थोड़ा बहुत तो सब लोग जानते हैं, अनुच्छेद वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं उसके बारे में सब लोग जानते हैं, सीएम गवर्नर वगैरह सब लोग जानते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए, कैबिनेट मिशन हो गया और उसके बाद क्रिप्स मिशन हो गए, है हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, ये सब लोग सबको याद होता है। तो ये सब अगर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो शायद आप कर ले जाओगे अच्छे से, है ना। तो इन सब क्वेश्चन को मैं रखूंगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको अटेम्प्ट मानूंगा, ठीक है। तो बस जीएस में ये करना कि अगर तुमको 37 क्वेश्चन में अगर 15 या 18 क्वेश्चन भी आते हैं, 20 क्वेश्चन ही आते हैं, उतना ही आता है तो उतना ही अटेम्प्ट करके आओ, बट जो आते हैं न कर। और सेकंड पे मैं अटेम्प्ट करूंगा अपना जीएस। तो जीएस में मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए हैं। 37 क्वेश्चन में मैंने आधा ही किया, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। मुझे जितना आ रहा था मैंने उतना किया। उसमें 2-3 क्वेश्चन में मैंने रिस्क भी लिए हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग देखो भाई, अगर तुम जीएस नहीं पढ़ रहे हो तो सारा तुम्हारा जो डिपेंडेंट है वो किस पे? मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे है। तो इसमें तो आपको फुल में फुल अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा, है ना, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। तो देन अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मैं 55 आउट ऑफ 55 में अटेम्प्ट करूंगा एट एनी हाउ, ठीक है। वो करना ही पड़ेगा मुझे अगर मैं जीएस के लिए नहीं जा रहा हूँ तो। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं 20 आउट ऑफ 20 में अटेम्प्ट करूंगा, है ना। 1-2 क्वेश्चन पर रिस्क भी लेने हैं तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे इसी का भरोसा है। तो ये मेरा अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। पेपर को मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। देन अगर मैं बात करूँ कि इसको एनालाइज करूँ, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी इसको लेके चलूंगा तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसको ध्यान से। 19 क्वेश्चन मैंने जीएस में अटेम्प्ट किए थे, तो मैं मानता हूँ कि 19 में मेरा 50 क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन करे थे जो मुझे आ रहे थे। तो 15 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो गए। देन अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में मैंने 38 अटेम्प्ट किए थे, जो कि मैं अपने साथ गलत करने जा रहा हूँ। मैं 33 सही ले रहा हूँ और 5 क्वेश्चन रॉन्ग ले रहा हूँ, जो कि गलत है, फिर भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ। देन अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैं 55 में मैं 50 ही सही कर रहा हूँ और 5 क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहा हूँ, है ना। हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, ऐसे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहा हूँ। देन अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में मैं 20 में 15 ही सही कर रहा हूँ, 5 रॉन्ग कर रहा हूँ, जो कि ये भी बहुत बड़ा संख्या है जो मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। बट ये क्यों कर रहा हूँ? जिससे आपको ये ना लगे कि मैं फर्जी काम कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल सही डाटा बता रहा हूँ, ये हर एक बच्चा कर सकता है जो थोड़ा भी पढ़ने में सही है, और अगर आपके पास 60,000 प्लस सीटें हों तो। देन अगर मैं फाइनल सबकी बात करूँ, तो मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे यूपी पुलिस के एग्जाम में, वो 132 मैंने अटेम्प्ट करे आउट ऑफ 150, जो कि ठीक ठाक अटेम्प्ट है अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, क्योंकि एक्यूरेसी आप सही लेके चले हो। जीएस में आप वही करे जो आपको आ रहे थे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में भी आप वही करे हैं जो आपको सही लग रहे थे, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं। देन अगर मैं बात करूँ फाइनल मैंने 132 करें और 113 क्वेश्चन सही हुए और 90 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। अगर मैं इसका स्कोर निकालूँ तो 113 गुणे 2 करोगे तो
226 होगा। और 19 क्वेश्चन का अगर तुम निकालोगे निगेटिव तो 4.75 आएंगे। तो ओवरऑल देखोगे तो 220 के आसपास नंबर बनेंगे। आप काउंट कर लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर गलती हो तो आप प्लीज़ बता देना, हालांकि मैंने अच्छे से इसको एनालाइज करा। तो देखो 220 क्वेश्चन यानी 220 नंबर तुम पा गए, तुम्हारे रॉ स्कोर है। इसमें आपके 5 से 10 नंबर 15 नंबर बढ़ भी सकते हैं, हालांकि उसको अभी छोड़ो, अलग की बात है। तो तुमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करा? तुमने पेपर को बिना जीएस के बल पे अटेम्प्ट किया। जीएस को तुम 0 लेके चले थे। अगर जीएस पे तुम थोड़ा सा भी पढ़ाई कर लोगे ना तो वही क्वेश्चन 20, 25 से 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो कि यही स्कोर आपको 260-70 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मैंने बिल्कुल वही स्कोर लिया है, बिल्कुल जेन्युइन स्कोर लिया है, जो हर एक बच्चा लगभग थोड़ा सा भी अगर एवरेज बच्चा है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा होगा किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी एग्जाम की, वो आराम से इतना स्कोर कर लेगा। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम इतना भी डाउन हो ना, फिर भी तुम्हारे स्कोर अच्छे आ सकते हैं। बस आपको फोकस करना है इन सब चीज़ों पे, है ना। और बस ध्यान ये रखना कि पहले जीएस, हिंदी और रीजनिंग अटेम्प्ट करना, सबसे लास्ट में मैथ करना, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन पे फंस जाते हैं बच्चे, जो कि आपको फंसना नहीं है ना। तो ये बिना जीएस के है, ठीक है, ये बिना जीएस के है। और अगर आप जीएस अपनी अच्छी कर लोगे तो फिर बल्ले बल्ले है। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। एक बार मॉक टेस्ट में ये चीज़ें करके देखो जो मैंने आपको बताया, आपके स्कोर डेफिनेटली बहुत अच्छा। बाकी इसका एग्जाम 11 को या फिर 18 को एग्जाम तो निश्चित है, फरवरी मंथ में होना ही होना है ना। और वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और तुम्हारे ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई बात नहीं है ना, आपके ऊपर। मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पता है कि यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ गई है, 900 कुछ वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आई है। और सुनने में आ रहा है कि इसी मंथ के यानी जनवरी मंथ में ही आपको जो नेक्स्ट मंथ जनवरी आ रहा है उसमें आपको यूपीएसआई की लगभग 4000+ वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ऊपर दिख रहा है सोलो पेपर, इसमें 2017 से लेकर 2021 तक के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेट वाइज यूपीएसआई में, वो सारे क्वेश्चंस का इन्होंने सेट वाइज कलेक्शन दिया हुआ है, शानदार कलेक्शंस, बिल्कुल डिटेल्स सोल्यूशन के साथ। और ये बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। आप आपको जो सूटेबल लगे उस लैंग्वेज को लेके आप आराम से इसको लगा सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेरे भाई प्रीवियस ईयर पेपर लगाना कंपल्सरी इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके पेपर में कुछ अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए सॉल्व पेपर लगाना बहुत मस्ट होता है, देन आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। साथ ही साथ आपको अभिरुचि परीक्षण के लिए, अभिरुचि परीक्षण जो एग्जाम्स में आते हैं, इसका सब्जेक्ट है यूपीएसआई का, उसमें आपको मूल विधि प्लस संविधान, ये सारी बुक्स आपको दिख रही है, मूल विधि संविधान की, और ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की बुक्स दिख रही है, और जीके सामान्य ज्ञान की भी एक बुक दिख रही है। ये सारी बुक्स आपको यूपीएसआई के लिए कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कलेक्शन एज ए सेट आपको यही मिलेगा इसी बुक में, किरण पब्लिकेशन वाले में। अगर इन बुक्स को आप लगाना चाहते हो, थोड़ा सा भी आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक्स को आप जरूर लगाना एग्जाम देने से पहले। यूपीएसआई के लिए जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा इस बुक को आप एक बार जरूर लगाओ। इन सारे बुक्स का लिंक मैं आपको वीडियो को नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको आप लगा सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा होगा आपका रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।